अस्सलामुअलैकुम। फ़िरौन को शैतान की नसीहत। एक मरतबा फ़िरौन के सामने शैतान ज़ाहिर हुआ और उसने फ़िरौन से पूछा कि तुझे किसने खुदा बनाया है और तेरे अंदर ऐसा कौन सा कमाल है कि तू अपने आप को खुदा समझ बैठा। तो फ़िरौन ने कहा कि मेरे पास बहुत बड़ी ताकत है, मेरे पास बहुत सा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात है और मैं बहुत बड़े मुल्क का मालिक हूँ। शैतान ने पूछा और क्या है तेरे पास? फ़िरौन ने कहा कि मेरे पास अंदरूनी ऐसी ताकत है जो तेरे पास नहीं है। शैतान ने कहा दिखाओ। फ़िरौन ने फौरन हुक्म दिया कि इसी वक्त 1000 जादूगर बुलाए जाएं और वो सब मिलकर इस शैतान को अपनी फूंकों और असर से उड़ा दें। और उन्होंने अपना जादू दिखाया। शैतान को भी अल्लाह ताला ने बड़ा इल्म दिया है। शैतान ने एक फूंक मारी जिससे सारे जादूगरों के असरात खत्म हो गए। दूसरी मरतबा फिर इन 1000 जादूगरों ने अपना जादू दिखाया। शैतान ने फिर एक फूंक मारी जिससे उनका असर खत्म हो गया। इन जादूगरों ने फिर आखिरी जादू दिखाया। शैतान ने फिर एक फूंक मारी और हंस कर कहने लगा कि तुम अगर ऐसे 1000 जादू भी दिखाओगे तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, सब हवा में तहलील हो जाएगा। ऐ फ़िरौन याद रख, मुझे अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें अता फरमाई हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मुझे अपना महबूब नहीं बनाया और मुझे अपना फरमाबरदार बनता मानने से इनकार कर दिया। और तू खुदा का नाफरमान है, तू रब कैसे हो सकता है? उलमा कराम इस वाक़या के बाद लिखते हैं कि इंसान अगर खुदा की नाफरमानी शहवत की वजह से कर ले तो उसका गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। नफसानी ख्वाहिश की वजह से अगर गुनाह सरज़द हो जाए और इंसान अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन अगर कोई तकब्बुर और गुरूर की करे, इसकी तौबा की तौफीक नहीं देते, यानी तकब्बुर और गुरूर की वजह से तौबा जैसी नेमत से महरूम हो जाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन।